धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर के योग्य बहन गायत्री मीना जी, मधु वसीन जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे ब्रह्मचारी, जैसा कि अभी हम सब सुन रहे हैं, यज्ञ में भी सुना और अभी भी समझ में आया कि आज एक विशेष दिन है, यानी कि नव वर्ष की शुरुआत। ये जो 2025 जो चल रहा है, ये तो हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया है। हम समझ सकते हैं कि जब 1 जनवरी या 31 दिसंबर होता है तो उस समय किस तरह का वातावरण होता है चारों तरफ। शायद हम अपनी रजाइयों में लेके घर पे दुबके रहते हैं, और आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, प्रकृति किस तरह की है, नई नई पत्तियां जो है हम पेड़ों को या पौधों पर देखते हैं। और इसका एक विशेष महत्व है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब शुरुआत से आज तक 1,96,8,53,125 वर्ष पूरे होके 126वां वर्ष स्टार्ट हुआ। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा, भाई बहुत बड़ी संख्या मैंने बता दी, इसका कैसे हम समझें कि ये तकरीबन 2 अरब वर्ष की हम बात कर रहे हैं। पहले तो हम ये समझें कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है। यहाँ 2025 की बात होती है, जो मुसलमान है वो बोलते हैं 1400 वर्ष पहले के हैं, और हमारा जो है तकरीबन 2 अरब वर्ष। तो उसमें जो मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हम जब भी यज्ञ करते हैं, जैसा भी हमने आज यज्ञ किया, उससे पहले एक संकल्प पाठ होता है, और संकल्प पाठ में ये तारीख जो है, यानी कि यज्ञ बताया जाता है। क्योंकि जब मैं वहाँ लाकरोडा में गया, वहाँ पर तो पूरा विधि विधान से करते हैं। गुजरात में जो रोजड़ का एक वो एक्सटेंशन बना हुआ है, और भी जगह शायद बहन जी ज़्यादा जानती होंगी। मेरी समझ में तो यह है कि आज भी हम 2025 कैसे जानते हैं। हम तो सब या तो 50 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, लेकिन हम तो 2025 को मान रहे हैं ना। उसमें तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं होती कि 2025 हुआ। इसी प्रकार से जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की शुरुआत हुई इस पृथ्वी पर, तो तब से लेकर यज्ञ का कार्य निरंतर चलता रहा है, और यज्ञ के शुरुआत में ये जो तारीख है ये दोहराई जाती है, और उससे हमें पता चलता है कि आज जो है 1,96,8,53,125 वर्ष पूरे हुए हैं, और 126वां वर्ष शुरू हुआ। और ये चैत्र मतलब महीना हो गया। जैसे हम जानते हैं कि जो हिंदी के माह हैं वो पो, माह, चैत्र, वैशाख, ये हम सब जानते हैं। तो चैत्र में महीने का जो पक्ष है वो शुक्ल है, यानी कि कल जो है अमावस्या थी और आज पहला दिन हुआ है। कुछ लोग नवरात्र भी मनाते हैं आज के दिन से। तो उसमें अब जो आज पहला दिन है, उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब बोलते हैं पहला दिन। और उस समय आज के लिए हमारा एक और विशेष है कि जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उस समय जब 1875 में स्थापना हुई मुंबई में काकड़वाड़ी में, जैसा हम जानते हैं, उस समय 10 अप्रैल 1875 था। यानी कि जब हम इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो 1875 10 अप्रैल था, और 10 अप्रैल को ही ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, यानी कि पहला दिन था। और उस दिन शनिवार था। शुरू में जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो शनिवार को ही यज्ञ हुआ करता था। बाद में इसको बदल के रविवार किया गया। शुरू में इसको शनिवार को ही चला। उस समय थोड़ा सा मैं आपका समय लेके उसमें बताऊंगा जो मैं समझ पाया, क्योंकि मैंने फिर पुस्तक उठाई पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति,
जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र, विद्वान पुत्र हुए हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के बारे में कुछ 3-4 पन्ने उस पुस्तक में लिखे हैं। मैंने फिर उसको पढ़ा तो कहते हैं कि मुंबई में जब ये आर्य समाज की स्थापना हुई तो उस समय इसके 28 नियम बनाए थे। 28 नियम थे। थोड़ा सा मैं 2-3 नियम के बारे में ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला नियम तो ये था कि आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो सब मनुष्यों का हित करना है, ना कि सिर्फ हिंदुओं का या किसी और का, सब, यानी कि पूरी सृष्टि पे जो भी मानव मात्र हैं उन आर्य समाज का उद्देश्य उन सबका हित हो। दूसरा जो नियम था वो वेदों को स्वतः प्रमाण माना जाएगा, यानी कि वेद ही सब कुछ है। अगर मान लिया कोई आपस में कोई डिस्प्यूट होती है तो देखा जाएगा कि वेदों में क्या लिखा है, और जो वेदों में लिखा गया होगा उसी को माना जाएगा कि ये सत्य है। 7वां नियम ये बताता है कि 2 अधिकारी होंगे, एक प्रधान, आर्य समाज के लिए एक प्रधान होगा और एक मंत्री होगा, और उसका एक दूसरा भाग है वो बड़ा विशेष है। पहला भाग तो ये बता दिया कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रधान होते हैं और मंत्री होते हैं। उसमें जो स्त्री के लिए विशेष दर्जा दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था कि भाई स्त्रियों को, आप समझ सकते हो 1875 में क्या स्थिति रही होगी जब महर्षि दयानंद जी ने कहा कि भी स्त्रियां भी, तभी तो हम साथ में अभी बैठे हुए हैं, और स्त्रियां भी सभासद के रूप में चुनी जाएंगी, यह भी उसमें था। दूसरा जो है उसमें 8वां नियम बहुत ही विशेष है। ऋषि दयानंद जी का ये मानना था कि जो व्यक्ति सत्पुरुष होगा, सदाचारी होगा, परोपकारी होगा, वही सभासद बनने के लिए अधिकारी होगा। आप समझ सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जो ये पता लगे कोई सदाचारी नहीं है, परोपकारी नहीं है, सत्पुरुष नहीं है, तो उसको एक क्षण के लिए भी आर्य समाज का अधिकारी नहीं रहना चाहिए। ये ऋषि दयानंद जी की मान्यता। तो श्रेष्ठ आचरण के ऊपर ज्यादा जोर था, यानी कि जो 28 नियम से बाद में लाहौर में इसको 28 नियम को 10 नियम कर दिया गया, या जो हम आज सुनते हैं, जो ब्रह्मचारी लोग सुनाते हैं 10 नियम, ये बाद में लाहौर में हुआ। तो पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति का कहना है कि पहले करने के ऊपर ज्यादा जोर था, यानी कि जो 28 जो नियम थे उनमें हम कर क्या रहे हैं, यानी कि हमारा कर्म किस तरह का हो, उसके ऊपर ज्यादा जोर था। और जो 10 नियम है उसमें कुछ हद तक मानने के ऊपर जोर थे। ये उनका कहना है कि इसके ऊपर तो है, हम सबको चिंतन मनन करना चाहिए कि किस तरह से है ये। अब मैं आता हूं कि महर्षि दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसमें जो 11वां समोल्लास है, 11वें समोल्लास, जैसा कि पिछली बार आचार्य जी भी, जयेंद्र जी भी बता रहे थे कि वो जो हमारे हिंदुओं में कुछ, समझ लीजिए कुछ हमारे जो है ना विमुख हो गए ज्ञान से, क्योंकि ऋषि दयानंद जी का ये कहना था कि जो हमारे जो आपस के लोग हैं, यानी कि हिंदू हैं, एक तीन कैटेगरी आप बना लीजिए। एक तो हिंदू है, हालांकि ये हिंदू हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो आर्य है, लेकिन ये हिंदू नाम हमारे ऊपर थोप दिया गया क्योंकि हम जो है बहुत समय तक गुलाम रहे। विशेष तौर से जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में बहुत विद्वान लोग मारे गए, और जो अर्जुन की शंका थी, उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा थोड़ा। अर्जुन की जो शंका थी कि भाई वर्ण संकर हो जाएगा और इस तरह से बहुत विनाश होगा, काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं। यानी कि जो विद्वान लोग जब मारे गए तो उसमें जो है तरह तरह के लोग जो है ना अपनी, जो उनको मत या मतांतर थे, जो उनको ठीक लगता था, वो उन्होंने चलो हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया, और इस तरह से जो है हमारा खंड बंड हो गया। पिछली बार जब मेरे को मौका मिला था तो मैंने बताया था किस तरह से हमारे देश के ऊपर तरह तरह से आक्रमण होते रहे और जो है हम गुलाम बन गए। तो उसमें श्री कृष्ण जी के बारे में जो महर्षि दयानंद जी का विचार है, जो सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, देखो श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, देखिए महाभारत को और एक भागवत, जो आज हम देखते हैं भागवत, उन्होंने क्या किया
अपना शायद वेस्टेड इंटरेस्ट करके महाभारत को तो पीछे कर दिया। ये कर दिया कि मैं महाभारत तो घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत रखेंगे तो युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। जबकि जो महाभारत, सही महाभारत में भी मिलावट हुई है, वो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन महाभारत में बहुत सारी अच्छी बातें श्री कृष्ण जी को लेकर बताई गई। तो उन्होंने कहा देखो श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है, उनका गुण कर्म स्वभाव चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम किया हो ऐसा नहीं लिखा। यानी कि उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं लिखी। और आजकल हम क्या देखते हैं, हम सब जानते हैं। और भागवत में क्या लिख दिया कि दूध दही माखन की चोरी, कुब्जा दासी के साथ समागम, स्त्रियों से रास मंडल क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी के ऊपर लगाए। ये महर्षि दयानंद जी का विचार है। इसको पढ़ा के सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्री कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निंदा क्यों हो। ये समझिए ऋषि दयानंद जी के श्री कृष्ण जी के लिए विचार है। अब ये थोड़ी सी भूमिका के रूप में कह के मेरा एक्चुअल में आज जब मेरे को बहन मधु बसीन जी ने बोला था कि भाई 30 तारीख को आचार्य जी नहीं है, तो मेरा मन था ज़्यादा गीता के बारे में थोड़ा बहुत हम समझें। और आज का दिन जो बड़ा विशेष है उसमें हम जो है इस चीज़ को समझ पाएँ, जो अभी मैं 15-20 मिनट में कह पाऊँगा आपके सामने जो समय है। क्योंकि बहन जी बोल रही थी आप 10 मिनट थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं, तो थोड़ा सा गीता के बारे में। वैसे तो गीता आपने काफ़ी हद तक सुनी है, समझी है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर से जो ऋषि दयानंद जी के विचार हैं श्री कृष्ण जी को लेके, कि हम उसको समझें और उसको हम अपने जीवन में लेके आएँ, तब शायद हमें उसका कुछ समझ में आएगा कि क्या है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, लेकिन भगवत गीता इतनी लोकप्रिय हो गई कि महाभारत को कुछ हद तक पीछे कर दिया। और ये लगने लगा कि अगर हम गीता का ही स्वाध्याय कर लें और गीता का ही अध्ययन कर लें, गीता को ही सही रूप में समझ लें, तो शायद हमारा भी जीवन में कल्याण होगा और हम जो है बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ चलेंगे। तो इसको हम समझते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें श्री कृष्ण जी की वाणी नहीं है। आप जैसा कि हम सब जानते हैं श्री कृष्ण जी ने पहले अध्याय में एक शब्द भी नहीं बोला। सारा का सारा क्या है पहला अध्याय? अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन को शोक हो गया, यानी कि अर्जुन एक तरह से समझ लीजिए इस तरह से हो गए जब उन्होंने देखा कि भी शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज चुके हैं, ढोल बज चुके हैं, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की आमने सामने है। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। और श्री कृष्ण जी उनके सारथी हैं, तो वो अर्जुन का जो रथ यानी कि अपना रथ वो जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आते हैं। और जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, और विशेष तौर पर जब वो देखते हैं अर्जुन कि मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, भीष्म पितामह, मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं आचार्य द्रोण, और भी जो है मेरे ही परिवार के खड़े हैं, तो वो एक तरह से समझ लीजिए विषाद में भर जाते हैं। और विषाद में भर के उनकी ऐसी हालत होती है, आप समझ सकते हैं, ये सब आप उसको अनुभव करें तो ये हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में कैसे होता है कि अर्जुन कोई कम बलशाली तन से और मन से ऐसा ना समझना कि वो कम थे, वो महान तपस्वी थे और उनका तन भी आप समझ सकते हो कितना शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन जब एक शक्तिशाली मनुष्य के सामने भी जब विषाद आ जाता है, शोक आ जाता है, तो उसकी कैसी हालत होती है ये हमारे को पहला अध्याय बताता है। और वो अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हे केशव, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से तीखे तीखे बाणों से अपने गुरु के तक और प्रहार करूँगा, मैं अपने भीष्म पितामह उनके सामने लड़ाई करूँगा। और वो ये भी कहते हैं
कि इससे अच्छा तो है कि इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं जो है भिक्षा मांग के हम जो है जीवन यापन कर लें। मैं इसमें कोई अपना हित नहीं देख रहा हूँ। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। अब आप देखिए ये जो है स्थिति उनकी हो रही है कि वो ये बोलते हैं कि अगर मेरे को स्वर्ग का राज भी मिल जाए इनको मारने से, उससे भी मैं अच्छा समझता हूं कि मेरे को भीख मांग के भी जो है गुजारा करना पड़े। तो ये सब चीजें जो है वो अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी के सामने कहते हैं। अधिकतर होता क्या है, अगर हमारे सामने हमारे जीवन में, अब हम इसको अपने जीवन से रिलेट करें, देखिए अभी हम कुरुक्षेत्र के मैदान में तो नहीं हैं और ना ही हमारे सामने ऐसा कोई युद्ध चल रहा है। हम इसकी जो भी शिक्षाएं हैं या जो भी इनसे हमारे को लेसन्स मिल रहे हैं, उनको जब हम अपने जीवन में ढालते हैं, जीवन के तरफ से देखते हैं, तब शायद हमारे को कुछ ना कुछ हमारा सोचने का नजरिया बदलता है। उस एंगल से हम सोचें कि जब हमारे सामने इस तरह से परिस्थिति आए तो होता क्या है कि जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन इन दोनों का संवाद हो रहा है, तो होता क्या है कि जो दूसरा व्यक्ति भी जब भावावेश में, यानी कि वो तो भावुक हुए ना अर्जुन, तो वो दूसरा व्यक्ति भी भावावेश में आके वैसी ही बातें करने लगता है जैसा कि दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है। हम भी वही हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी क्या विचलित हुए? नहीं हुए। श्री कृष्ण जी तो जो है वो बिल्कुल क्लियर कट, उनके तो दिमाग में कोई दो ऑप्शन है ही नहीं। अर्जुन के दिमाग में हो सकती है लेकिन श्री कृष्ण जी के तो दिमाग में। यही चीज अगर हम लगाएं, मान लिया कि कोई व्यक्ति ने किसी का बलात्कार किया और उसको जज जो है सजा देने लग रहा है और उस टाइम वो भावावेश में हो जाए, भाई मेरे को इसको मौत की सजा देनी है, मैं क्यों दूं इसको, तो वो सही है क्या? इसको हमारे को ये समझना पड़ेगा। वहां पर धर्म युद्ध जो है होने जा रहा है। एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म। ये हम सब जानते हैं कि पांडव जो है धर्म की तरफ हैं, श्री कृष्ण जो है धर्म की वजह से ही उनके पास हैं, और जो दूसरी तरफ जो है वो अधर्म है। वो बात दूसरी है कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोण और भी उनके कुछ रिश्ते नाते कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो है तो अधर्म के पक्ष में। जो दुर्योधन बोल रहा है या जो धृतराष्ट्र ने जो है तय कर दिया उनके लिए, वही तो वो करने जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी का मत तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई तुम्हारे को तो युद्ध करना ही है, और युद्ध करने से ही, यानी कि युद्ध करने से ही धर्म की स्थापना होगी। हमारे को इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी कोई भावुक नहीं होते हैं, कोई अर्जुन की बातों में नहीं आते हैं। वो अब अपना जो है बताने लगते हैं। उसको मैं 2 या 3 श्लोक में, जो समय है 10 मिनट का, उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। यानी कि पहले तो वो ये बोलते हैं दूसरे अध्याय में ये बोलते हैं कि भाई तुम बातें तो पंडितों की तरह कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कर्म तो पंडितों वाला नहीं है। यानी कि वो बातें ये कर रहा है कि भाई मैं इनको कैसे मारूंगा, ये मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इनको नहीं मार सकूंगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो कथनी है और करनी है वो आपस में मेल नहीं खा रही। तुम्हारा कर्म का तो धर्म है, धर्म का ही मतलब कर्म समझो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। अगर कोई अधर्म की तरफ खड़ा है तो उसको तुम्हें मारना ही है। तुम व्यक्तिगत होकर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो समाज के ऊपर है ना, पूरा समाज ही इस तरह का हो रहा है। तो कहने का मतलब वो ये कहते हैं कि ये सही नहीं है जो तुम जो है क्षत्रिय होके और पंडितों जैसी बात कर रहे हो। यानी कि वो उलाहना देते। उन्होंने उनको जो है कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तर्क भी दिए श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने उनके सामने प्रमाण भी रखे, उन्होंने उनको धमकी भी दी अर्जुन को, उन्होंने लालच भी दिया। सारी पद्धति भगवत गीता में हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण जी अपनाते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो एक बार ये कह दिया ना योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उन्होंने धनुष बाण रख दिए और वो रथ की गोदी में बैठ गए। अब श्री कृष्ण जी का काम है कि उसको ना को हटाना और योद्ध से में लगाना। यही है इसमें सारा का सारा गीता का सार। तो अब एक तो वो श्री कृष्ण जी ये भी बोलते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो आप समझिए कि एक तो आप अकीर्ति को प्राप्त होगे, यानी कि तुम्हारा अपयश होगा,
एक तो जो है तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं होगे। स्वर्ग का मतलब यहाँ पर सुख है, वो वाला स्वर्ग नहीं है कि कोई कहीं पर एक बना हुआ है स्वर्ग जैसा कि हमने अपने मन में कल्पना कर रखी है, ऐसा स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण जी गीता में। और ये जो है तुम्हारे को अब कीर्ति दिलाने वाला भी होगा। अब उसके बाद में 2:12 से यानी कि दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक, वो तकरीबन 18 या 19 श्लोक है दूसरे अध्याय के, उसमें क्या चलता है, हमारा जो शरीर है और हमारी आत्मा है, इसी के बारे में जो है समझ लिए डिस्कशन हो रही है। सारा का सारा इसी का ही खेल है। तो इसी को ही हम थोड़ा सा 10 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। वो ये बोलते हैं 2:18 में, जो दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणा अनाशी अप्रेमस्य तस्मा युद्धस्य भारत। यानी कि वो बोलते हैं एक तो ये जो आत्मा है ना, ये अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब यह है कि आसानी से जानी नहीं जा सकती। इसीलिए तो हम गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि आत्मा का हमें पता नहीं होता। हम तो ये समझते हैं कि शरीर है, यही सब कुछ है। और वो ये बोलते हैं अनाशी। अनाशी का मतलब ये जो आत्मा है ये नाशवान है, नाशवान नहीं है, अनाशी है, यानी कि अनश्वर है, इस समाप्त नहीं होती और नित्य है। और उन्होंने ये बताया कि जो शरीर में जो आत्मा रहती है वो तो शरीर ही तो आत्मा है और शरीर हमारा को दिख ही रहा है। अब ये जो आत्मा है ये वैज्ञानिकों के भी पकड़ में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। मॉडर्न साइंस इसको नहीं पकड़ पाई है और वो तो समझते हैं कि ऐसे ही कुछ जो है स्पार्क हुआ और एक प्रकृति में कुछ हलचल हुई, जैसे बिग बैंग थ्योरी बताते हैं, इस तरह से दूसरा बता के और बोलते हैं इस तरह से जो है सृष्टि जो है उत्पन्न हो गई और वो जो है ऐसे ही विनाश हो जाएगा इसका, और उसके बाद कुछ नहीं है। उससे क्या होता है, अधर्मी फैलता है। तो कहने का मतलब वो है, इसमें इस श्लोक में ये बताते हैं कि जो है ये जो शरीर है ये इसका तो अंत होना ही होना है। इसमें इसको आप कितना ही बचाने की कोशिश करो, इसने मरना ही है। ये श्री कृष्ण जी बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि आप जो समझ रहे हो ना कि मैं इनको कैसे मारूंगा, बोलते अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये नहीं है कि अर्जुन जो है उसने अपने मन से लगा लिया कि मैं इनका कारण क्यों बनूं मरने के लिए, ऐसा नहीं है। तो आत्मा बोलते हैं अविनाशी है, आत्मा तो मरेगी नहीं, ये सिर्फ शरीर मरेगा। शरीर का अंत होना ही है, चाहे तुम मारो चाहे समय के हिसाब से मरेंगे, मरना तो है ही। अब ये हम समझें, इसमें एक बहुत ही मुख्य बात है, हम ये समझें कि अगर कोई ये कहे, जैसे श्री कृष्ण जी इस आश्रय ले रहे हैं इस युक्ति का कि भाई आत्मा ना मारती है ना मरती है, तो ऐसे तो अगर यहाँ पर तो कोई जो मर्डर नाम की चीज है वो तो खत्म ही हो जाएगी। अगर कोई ये सहारा लेके करना चाहे भाई मार दे किसी को, कोई आए मेरा कंठ काट दे, गला काट दे और बोले नहीं आत्मा तो मरती है, नहीं ना तो मारती है ना मरती है, तो ये व्यवहार में नहीं चल सकता। व्यवहार में इस तरह की युक्ति नहीं दी जा सकती। अब उसको आप समझिए, जैसे एक मछली है, मछली को आप जैसे ही पानी से निकालते हैं तो मछली जो है अपने प्राणों को छोड़ देती है। यही चीज यहां पर लागू हमें करनी पड़ेगी कि जब तक हम उसको, जो भी श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को कहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं करेंगे होगा क्या, हम सही चीज से गलत शिक्षा भी ले सकते हैं। इसमें एक है तो थोड़ी सी रोचक सी बात एक बताने की कोशिश करता हूं कि एक बार एक क्या हुआ, एक महिला थी, वो अपनी एक सहेली से मिली और सहेली को बोलने लगी कि भाई मेरे को जो है बड़ा डर लगता है, मेरी जो है मेरे पति जो है वो उनका चरित्र ठीक नहीं है। तो उसकी सहेली ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, जिनकी एक पत्नी थी श्री रामचंद्र जी, उनकी कथा अपने यहाँ करा लो। तो उनको ये बात अच्छी लगी सहेली को, तो सहेली ने क्या हुआ, अपने यहाँ रामायण की कथा करा ली। 8-10 दिन जो है रामायण की कथा हुई और उसके बाद में दोनों सहेली मिली। तो दोनों सहेली मिली तो उसके बाद में वो पहले वाली सहेली उसको बोलती है सत्यानाश हो तेरा। तो उन्हें मेरे को ऐसी सलाह दे दी कि रामायण की कथा सुन के पति तो सुधरे नहीं, ससुर और बिगड़ गए। ससुर बोलते हैं कि दशरथ ने जब 3 शादियां करी थी तो मैंने एक क्यों करी।
मैं भी 3 शादियां करूंगा। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, सही चीज, सही शिक्षा ग्रहण करने की बजाय हम उसके गलत अर्थ निकाल लेते हैं। जब गलत अर्थ निकालते हैं तो यही सब चीजें होती हैं। ऋषि दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उसका पहला समोल्लास ही देखिए। पहला समोल्लास में वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को प्रसंग को देखना होता है। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक मालिक है घर में, और वह जो है खाना खाने बैठा है, और उसके यहाँ भृत्य है, नौकर है उसका, और वो बोलता है कि मेरे को सैंधव ले आओ। अब सैंधव जो है 2 वस्तुओं का नाम है, एक तो नमक का है और एक घोड़े का है। अगर उस समय उसका नौकर सैंधव को समझे कि ये घोड़ा मांग रहे हैं और वो घोड़ा लेके आ जाए, और जब वो बाहर भ्रमण के लिए जा रहे हैं तब वो बोले सैंधव लेके आओ, तो वो नमक लेके आए, तो क्या होगा, मालिक उसके ऊपर क्रुद्ध होगा और उसको निकाल देगा। यही चीजें हमारे साथ होती हैं। हम क्या करते हैं, जैसे अब धर्म का जैसे ही हमारे सामने नाम आता है, हमें क्या लगता है, धर्म का मतलब ये है कि जो मंदिर में जा रहा है, जो टीका लगा रहा है, जो पूजा पाठ कर रहा है, वो धर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को ऋषि जो है सिखाते हैं, कभी इस तरह से नहीं है। जैसे अभी पंडित का मैंने बताया था, पंडित कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, भाई तू है तो क्षत्रिय, बातें जो है पंडित की करता है। अब हमारे दिमाग में पंडित का नाम आते ही ये हो जाता है कि जो पूजा पाठ कराता है वो पंडित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। संस्कृत पूरा जो है साहित्य देखा जाए तो उसमें ये समझ में आता है, पंडित का मतलब है बहुत विद्वान, नॉलेजेबल पर्सन, उसको पंडित बोला जाता है। लेकिन अब हमारे में क्योंकि रूढ़ी हो गया ना वो शब्द, जब रूढ़ी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे हम अपने दिमाग में छवि बनाने लगते हैं। ये जरूरी भी है, व्यवहार में तो यही चाहिए हमें। अगर व्यवहार नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे वो शब्द में से वो दिमाग में आएगी नहीं वो उसका मतलब, तो फिर हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। एक समय तो 2 मिनट ही रह गए हैं, मैं एक श्लोक छोड़ देता हूँ। एक जो है 2:22 है, ये बहुत ही मुख्य है। इसमें वो बोलते हैं, श्लोक तो ये बोलते हैं कि वस्त्रों की उपमा, जो हम रोजमर्रा एक कार्य कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे ये शरीर है, शरीर के ऊपर हमारे वस्त्र हैं। वस्त्र क्या है, ये शरीर के लिए एक छिलका है। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा है हमारे अंदर, और उसके ऊपर हमारा जो शरीर है वह छिलका है। जैसे हमारी जो है, हम वस्त्रों को बदलते हैं, जब वस्त्र जो है जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, तो हम उनको बदल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है और उसके लिए जो शरीर बनाया हुआ है, वो जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसके अंदर वो वाली ताकत नहीं रहती कि वो उस आत्मा उस शरीर में रह पाए, तो वो शरीर भी बदल ले। लेकिन बस यहाँ पर फर्क यही है कि यहाँ पर तो ग्रहणार्थी होता है, यानी कि मैं चूज कर सकता हूँ कपड़े जब मैं बदलता हूँ। लेकिन जब मैं मेरी आत्मा जो शरीर बदलेगी, वो मेरे पास चॉइस नहीं। चॉइस है एक तरह से इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली चॉइस नहीं है। मैं जाके ये नहीं कर सकता कि मैं आप ये वाले शरीर में जो है मेरी आत्मा प्रवेश कर जाए। वो एक मेरे कर्मों के अनुसार होता है। उसको उन्होंने बोला संयाति, यानी कि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं। लेकिन एक ये जरूर है कि आजकल एक ये भी कह दिया जाता है कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हम संस्कार लेके आए थे और संस्कार ही लेकर जाएंगे। तो हमारे को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। अब हम ये समझे कि हम ये जो आत्मा की नित्यता और शरीर की जो नश्वर है, शरीर जो है समाप्त होने वाला है, इसको हम क्यों समझे। हम तो कोई कुरुक्षेत्र में नहीं खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम जो है हमारे अंदर भी एक हमेशा से कोई ना कोई, समझ लीजिए, एक महाभारत चल रही होती है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हैं, जब हम परिवार में रहते हैं तब चल रही होती है, जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तब चल रही होती है, हम समाज में रहते हैं तब चल रही होती है। ये महाभारत एक वही नहीं है कि जो कुरुक्षेत्र में हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो है बहुत अधिक अपने शरीर के ऊपर ध्यान ना दें। आत्मा जो नित्य तत्व है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसके लिए कुछ प्रयास करें। कई बार हम क्या करते हैं
कि कुछ धन ऐश्वर्य के लिए, कुछ भोगों को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उसकी तरफ हमारे को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो एक नित्य तत्व है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देके अपने कार्यों को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है वही कार्य करेंगे जो हमारे करने योग्य हैं, जो वेदों में निहित हैं, जो ऋषि जी ने हमें बताए हैं, जो हमारे आप पुरुषों ने बताए हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने बताए हैं। जो भी जो है हम वो कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है आज का जो है समझ लीजिए जो नव वर्ष है वो भी हम मना पाएंगे। और मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आप जो है सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और बिटिया का जन्म दिवस ही था, शायद वो चले गए हैं, आपकी पोती का, तो वो भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।